चलिए, ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे लाइक प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट। तो ये सारी क्या होंगी आपकी क्वालिटीज। ठीक है, जो भी क्वांटिटीज वाले मैटर्स रहते हैं आप उनको क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि फर्स्ट है प्रॉफिट। ठीक है, या लॉस। देखिए, प्रॉफिट कब होगा, जब आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा गिवन होगा और कॉस्ट प्राइस कम गिवन होगा। सपोज करिए आपने कोई भी एक आर्टिकल, मान लो मैंने मार्कर ही 5 रुपीज़ का खरीदा और उसको 7 रुपीज़ में बिक दिया। तो 5 रुपीज़ में खरीदा या बनाया, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस, और जितने सोल्ड आउट कर दैट इज माई सेलिंग प्राइस, दैट इज SP। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 4 रुपीज़ का, वो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट। क्लियर। चलिए, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऊपर अपॉन CP इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अपोजिट होता है लॉस। ठीक है, तो लॉस के लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, अब लॉस कब होगा, अगर मान लीजिए बात में मुझे 10 रुपीज़ का पड़ता है, 10 रुपीज़ में खरीदा और इसको मैंने 8 में सोल्ड आउट कर दिया, तो CP कितना था 10, SP कितना था 8, तो यहाँ पे कम हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ऑफ लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद CP का लॉस परसेंट निकालना था, क्या होगा, लॉस अपॉन CP टू 100। अब इतना करने के बाद अगर हमें SP गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक है, SP गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो हम फॉर्मूला कौन से लाएंगे, CP फाइंड आउट करने के लिए CP इक्वल्स टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर ऐसे ही यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी ये तो परसेंटेज की फॉर्म पे गिवन है, हाँ ये अगर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, तो हम फॉर्मूला कौन से करेंगे, दिस वन। वो क्या हमारे पास 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर। चलिए, तो ये हमारे फॉर्मूलेस थे। अब उसके बाद हमारे आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, a student buys a pen for 180 and sells it for 200 and find his gain percent। ओके, देखिए पहले देखते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर हम कॉस्ट प्राइस चेक करें यहाँ पे, तो वो कितना गिवन हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टूडेंट पेन एट इज 180। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस पेन का कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें गिवन है ₹200। ठीक है, फाइंड इज गेन एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हमारा 200, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 180। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो कितना आ गया 20, तो प्रॉफिट को हम गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग गेन परसेंट। ये गेन परसेंट हम कैसे निकालेंगे, दैट इज गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पे हमें गेन कितने का हुआ है, 20 का। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 180 इंटू 100। अब करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हटेंगे तो 9, तो यहाँ पे क्या बचा 100 अपॉन 9। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 होल 1 अपॉन 9 वर्क्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोलेगा, अडील बॉट 2 tables for रुपीज, कॉस्ट प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस 2। 2 टेबल्स उसने खरीदी है। ठीक है, वो कितने पर खरीदी है, 6240, 6240। ठीक है, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 15%। उसने इस वाले को सपोज करेगी 15% लॉस को सोल्ड करा है, हाँ 36% गेन पर। ये चलिए, उसके बाद आता ही फाउंड दैट टेबल वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। और उसने देखा कि, सॉरी इसको कट कर देना, अब उसने 2 टेबल्स खरीदी है 6240 की। ठीक है, उसके बाद उसने एक को लॉस पर बेचा, तो एक टेबल को लॉस पर बेचा, कितना था 15%। उसके बाद हमारे पास क्या था, गेन
सेकंड को गेन पर वीक का, इस पर था हमारा 36% गेन। ठीक है, तो हो सकता है कि इनका प्राइस अलग अलग हो खरीदने का, लेकिन जब हमने को बेचा तो हमने देखा कि इन दोनों का प्राइस सेम था। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए टेबल के दो प्राइस थे, एक था हमारे पास x और एक था 6240 माइनस एस, क्योंकि एक बचा हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कर लेंगे लेट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल्स टू x and the price of second table equals to 6240 minus x। क्लियर। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि करना क्या है। चलिए दोनों का सेल्स प्राइस सेम था, चलिए तो हम क्या करें 100 इंटू लॉस परसेंट कितना है 100 माइनस 15 अपॉन 100। ठीक है, ये तो उसका लॉस परसेंट, और इसको कर लेते हैं गेन। ठीक है, गेन में हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था 2640 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 36 अपॉन 100। ठीक, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू ये कितना हो गया 85 बाय 100 इक्वल्स टू में करेंगे तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 6240 माइनस x करेंगे तो 1 इंटू 136 अपॉन 100। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए बस थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो देखिए 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, अब वो 3 से जा सकता है क्या 9 17 5 85 होते हैं 7 6 4 8 से अंदर कितना होता है 56 एटमॉस्फेयर। हाँ तो 17 5 17 8 ठीक है, ये होगा 5x इक्वल्स टू 6240 इंटू 8 माइनस 8x, इस पर दिल्ली आता है। ठीक है, ये 5x 8x है प्लस ये 5x है, फिर कितना हो गया 13x, यहाँ पे अच्छा 6240 इंटू 8। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, मैंने सॉल्व नहीं करा तो इससे थोड़ा इजीली हो जाए, तो 13 से करके देखते हैं 13 5 65 13 4 होता है 52, जिसको डिवाइड ही कर लेते हैं यहाँ पर 13 6 2 4 0 13 4 52, अब इतना 104 13 7 13 8 104 ये हो गया 0, तो हम ही कहते हैं 13। ठीक है, ठीक है, तो इससे इसको कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 480। चलिए तो अगर 480 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0 8 4 8 8 64 6 8 4 32 38 क्या जाएगा 3840 3840। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था देन फाइंड द ईच टेबल वाज सोल्ड फॉर द सेम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। ठीक है, तो अब एक का तो हमें प्राइस मिल गया, वो कितना है 3840। अब यहाँ पर हमारे पास दो सी टेबल थी, तो 6240 में से 3840 माइनस कर देते हैं 0 0 4 12 5 3 और 2 5, वो कितना है 2400 2400 आ गई और फर्स्ट आने थे 3840। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड। तो डिस्काउंट कब होता है, जब हम एक प्राइस को अब नॉर्मल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा मार्क कर देते हैं, और फिर हम लोगों का थोड़ा सा मेंटल एक मिनट ओके
चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट डिस्काउंट। डिस्काउंट कब मिलता है हम लोगों को? जब भी हम कोई भी चीज़ अपने प्राइस से ज़्यादा मार्क कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी प्रोडक्ट है और मैंने उसकी जो मुझे सेल करना था वो करना था 20 रुपीज़ पर मैंने उसका मार्केट प्राइस कितना रख दिया 30। अब कोई आएगा मुझसे बार्गेनिंग करेगा, डिस्काउंट मांगेगा तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूँगा। ठीक है, मैं बोलूँगा सर आपके लिए बस 10% डिस्काउंट पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा मेंटली खेलते हैं। ठीक है, तो हम पहले इतना प्राइस हाई करके रखते हैं जिससे कि सामने वाले को लगे कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। हालांकि कोई डिस्काउंट नहीं होता, बस ये थोड़ा साइकोलॉजिकली हमें ठीक लगता है इसलिए उसे लोग करता है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम सेलिंग प्राइस चाहिए तो मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे और मार्केट प्राइस में से। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? तो यहाँ पे फॉर्मूलाज गिवन है, सेलिंग प्राइस प्लस मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो बस ये ऐसे करके हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला ये और है, ये अच्छा है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए तो उसमें तो और कुछ नहीं है, डिस्काउंट ही था। अब आगे चलते हैं, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट में सेलिंग मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है। तो चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमें मार्क प्राइस गिवन है जो कि कितना है हमारे पास 1800। देन वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस जो कि कितना है हमारा 1746। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 1800 में से माइनस कर देंगे 1746। तो कितना बचा हमारे पास 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, 54 का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट था हमारे पास 54, मार्क प्राइस कितना था हमारा 1800 इंटू 100। दो जीरो कैंसिल आउट। अगर 9 से करेंगे 9 2 9 6 54 हो जाएगा 3। तो हमारे पास कितना डिस्काउंट बढ़ गया, 3%। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए हम फॉर्मूले डिस्कस कर चुके थे, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो एक थर्ड पार्ट करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 990। ठीक है, एंड देन डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है कितना, 1%। ओके, तो हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सॉरी, देखो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। मार्केट प्राइस देखो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया एक्स, सेलिंग प्राइस पता है हमें कितना है 990, एंड देन 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 1 अपॉन 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा 990 इंटू 100 अपॉन करेंगे तो 99 इक्वल्स टू एक्स। 9 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो हमारी मार्केट प्राइस कितनी होगी 1000 रुपीज़ की। क्लियर, चलिए अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे बोलेगा शॉपकीपर मार्क्स गुड्स इन सच अ वे that after allowing a discount of 25% on the mark price, he still makes a profit of 50%. Find the cost ratio of cost price to mark price. Okay. तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हमें जो गुड्स देखते हैं वो ऐसे देखिए कि डिस्काउंट कितना है 25% on the mark price and he still makes a profit of 50%. डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारे पास, दैट इज 25%। एंड उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, दैट इज 50%। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने मार्क प्राइस सपोज कर ली है, हमने मान लिया मार्क प्राइस सपोज टू 1000 रुपीज़। चलिए तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमने मान लिया एक्स। ठीक है,
चलिए तो हमने मार्क प्राइस मान लिया एक्स, और इसका कितना परसेंट है ये 100 माइनस 25% डिस्काउंट देने के बाद V8 में, ठीक है। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स इंटू 25 इंटू कितना हो 75/100। तो इसको करेंगे तो कितना हो गया 25 3 से 25 4 का। तो देखिए सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 3/4 ऑफ एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी तो करना है। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या किया प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलती है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमें पता ही नहीं है। मान लो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन ये तो पता प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज़ करके कॉस्ट प्राइस अब इसको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। देखो ऐसा तो है नहीं कि जो हमने मार्क प्राइस डिस्काउंट करने के बाद देखा हो, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है दोनों अलग हो, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस भी दोनों को क्या होगा सेम होगा। तो अगर हम इसको देखें तो कॉस्ट प्राइस इंटू क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 50, ठीक है, अपॉन 100। उसको करेंगे तो क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 150 अपॉन 100, दिस ये हो जाएगा 5 सही हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 3/2 कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है ये भी सेलिंग प्राइस, तो हम इसको क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो हमें वैसे भी इसका निकालना था कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, ठीक है। तो चलिए इक्वल कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या था 3/2 ऑफ CP इक्वल्स टू ये किसके बराबर था 3/4 ऑफ मार्क प्राइस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो हाँ, तो कॉस्ट प्राइस तो यही रहेगा, अपॉन में क्या ले आते हैं हम MP ले आते हैं। तो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड, तो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, हो गया 1/2। तो यहाँ पर जो रेशियो है CP रेशियो टू MP वो कितना गिवन है 1:2। क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब और सेपरेट इंटरेस्ट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सपोज आपने कोई भी लोन दिया, ठीक है, आपने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट दे दो, दैट इज अ सेपरेट इंटरेस्ट। अगर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़कर अमाउंट निकालने के ऊपर दोबारा क्या लगा रहे हैं इंटरेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। हम देखिए कैसे होगा ये। सपोज करिए मैंने लोन लिया है 10,000 रुपीज़ का, उसका 10% क्या होगा 10,000 10% हो जाएगा 1,000, फिर अभी नेक्स्ट ईयर के लिए 1,000, फिर देन अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो ये सेम ही रहता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब भी हम बात करते हैं डिस्काउंट, जिसके डिस्काउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 10% था, कितना हो गया 1,000, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, अब कितना हो गया 11,000, फिर जब उसमें 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, ठीक है। करेंगे तो 12,100, ठीक है। उसका फिर से 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1210, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 13,310। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करते हैं। अब देखिए हर बार टाइम लेके बार बार ऐसे करेगा, फिर छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ तो हमें सिंपल टू का फॉर्मूला के बारे में P/R × T/100 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए चलो दूसरा फॉर्मूला है आपका चलिए को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने मेथड पढ़ लिया, अब हमें क्या करना है इसमें कंपाउंड निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया ये हो गया 1,000 1100 1,210, तो उसको ऐड कर लेंगे तो 3,310 ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और एक होता है हमारे पास अमाउंट जो हम कैसे निकालते हैं कंपाउंड में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000,
अमाउंट कितना है 3310, ऐड करेंगे तो 13,310। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया हाफ ईयरली बेसिस तो हम क्या करेंगे, रेट अपना आधा कर देंगे। अगर क्वार्टरली बेसिस से बोला जाएगा तो हम अपना रेट क्या कर देंगे, R/4 कर देंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 6,000, रेट इज 5% पर एनम एंड टाइम इज 2 years। तो हम क्या करेंगे, 6,000 है, इस पर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना था इंटरेस्ट 5%, 6 5 30 और एक 0 और 300। तो ये हमारे पास क्या था प्रिंसिपल, इसमें इंटरेस्ट ऐड किया तो कितना आ गया 6300। देन अगेन 1 more ईयर का हमें निकालना है, फिर हम इंटरेस्ट कितना निकालेंगे 5%, जो कितना होगा 630 का हाफ। ये हो गया हमारे पास 15 और ये हो जाएगा 3, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना 6615। तो ये जो क्या है, ये क्या है हमारे पास अमाउंट, क्लियर। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें वो कितना आ जाएगा 300 फर्स्ट ईयर एंड 315 ऑफ सेकेंड ईयर, उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आंसर। ये चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गया फॉर्म, तो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। तो अब हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है उसी में हम पहले क्या निकालेंगे अमाउंट, फिर अमाउंट में से हम क्या माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तब जाके हमारे पास क्या निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट इस फॉर्म यूज करके P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T, फिर हम तो निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं पहले दिस फॉर्मूला, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹4,800 of 3 years when interest is compounded annually at the rate of 20% per annum। देखो 20% पर annum है, तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, दिस इज 4,800, टाइम गिवन है हमें यहाँ पे 3 years। देन हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंड एट द रेट परसेंट हमें यहाँ पे गिवन है कितना 20% पर एनम। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है अमाउंट। देखिए अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर N। तो P कितना है हमारे पास 4,800, 1 + R कितना है 1 + 20/100, तो जाएगा 100 एल से लेने पर, तो 4800 इंटू 120/100, तो 1212, ठीक है ये हो गया। तो 48 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, तो 16 दिस इज 48 6 और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 576, तो जाएगा 5760। हमारा क्या हो गया अमाउंट। अब हमें क्या चाहिए था प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसमें, तो आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट कितना था 5760 एंड प्रिंसिपल इज 4,800, तो ये हो गया 60, ये हो गया 9, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर है फाइंड द अमाउंट दैट रवि वुड रिसीव। क्वेश्चन नंबर 10 और देखें, आप वो कुछ सोच पढ़ते हैं तो हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ द रवि वुड रिसीव इफ he invests 16384 for 18 months at the rate of 4.1% per annum and the interest being paid about half a year। चलिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल 16384, ठीक है। और इसमें टाइम कितना के बना हमें 18 months। देन वी आर हैविंग रेट, इट इज 12.1/2%।
एंड द इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो इसमें हाफ ईयरली यूज करना है। ठीक है, जब भी हाफ ईयरली होगा तो हम रेट को क्या लेंगे, 12 टू द 24 प्लस 1 25 बाई 2 इंटू क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, इसमें हाफ ईयरली लग रहा है तो हो जाएगा 25/4%। और टाइम कितना है 18, तो 18/12 करेंगे तो 6 3 6 2 तो हो जाएगा 3/2, और इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। देखो टाइम को डबल करना है, रेट को हाफ करना है जब भी हाफ ईयरली हो। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और क्वार्टरली में भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइडेड में 1/4, यहाँ पे 4% उतना है, सॉरी अभी रिपीट हो जाता। पहले बात हो गई हाफ ईयरली की, तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं आउट कीज। तो स्टार्ट करें, चलिए। अब हमें निकाला है अमाउंट को फॉर्म कर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो पी कितना था हमारे पास 116,384, नेगेटिव 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास, हो जाएगा 16384 मल्टीप्लाइड बाय 425 अपॉन 400 इंटू 425 बाय 400 इंटू 425 बाय 400। ठीक है, अब बस हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 16, 0 9 4 36 एंड 6 4 24। अगेन इसको 4 से करेंगे तो 1 0 4 2 8 4 4 16। फिर से 4 से करेंगे तो 4 2 8 2 0 4 5 20 4 6 24। अब बस आपको इन सब पे मल्टीप्लाई करनी है और इसको आंसर निकालना है। हाँ, इसमें पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इनको डिवाइड कर ले। आई 25 4 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 एंड 5 5 फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 5 7, तो हो जाएगा 7। इससे 4 से करेंगे तो 6 4 24 और 4 16। फिर 25 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको करेंगे तो आ जाएगा 17। 4 से अगेन इसको करेंगे 1 एंड 6, सो 25 4 100 25 टू 17, तो इससे इसको काट देंगे आ जाएगा 4। अब हमारे पास क्या आ गया, बच गया 4 17 इंटू 17 इंटू 17। तो अब अभी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। चलिए मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, इतने आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगा 19652। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन होता है, ऐसे तो सिंपल है, देखते हैं वजह भी। The interest on sum of 4,000 is compounded annually at the rate of 4% per annum. Find the period for which the compound interest is this. ठीक है, तो देखिए सिंपल है। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें कितना 326.40। ठीक है, रेट हमें यहाँ पे कितना गिवन है 4%, और हमसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपली हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट जैसे निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 326.40। इसको करेंगे तो 4326.40। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें ज़्यादा कोशिश सोचना, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो फॉर्मूले वो करेक्टली होना चाहिए। ठीक है, पी प्लस आर अपॉन 100 की पावर n।
अमाउंट कितना था हमारे पास 4326.40। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 4000। रेट का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1+4/100 की पावर तो हमें n निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं सी एम मार्केट सॉल्व इनसेंट कर पाए। ओके चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 4326.40। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4000। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से इसको देखते हैं, 4 वाला 408 1 4 24 6 4 24। क्लियर। सॉल्व यहाँ पर हमारे पास है 104/100 की पावर n। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं लग रहा। ये 104 इसलिए स्क्वायर रूट होगा 10816। हाँ, तो ये 104 का स्क्वायर है। और जब यहाँ पे 2 2 4 0 है तो ये भी किसका स्क्वायर हो गया 100 का स्क्वायर। तो देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखिए बेस क्या सेम है यहाँ पे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो पावर के यहाँ पे 2 इसको से क्या हो गया n। तो इसका मतलब 2 ईयर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना अमाउंट निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट।